अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको यह जो वीडियो है कैसा लग रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले तमाम वीडियोज़ में है ना, पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लें ताकि पहला जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये शून्य क्या होते हैं ना, जिस बहुपद में है ना, जिस बहुपद में अगर कोई मान रखते हैं और उस मान को रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसी को शून्य कहा जाता है। ठीक है, किसी बहुपद में जिस मान को रखने से उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए तो उसे शून्य कहेंगे। लेकिन अगर ग्राफ के रूप में दिया हुआ है तो ग्राफ के आधार पर हम किस प्रकार से शून्य ज्ञात करेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर px एक बहुपद दिया है और यह जो है y के मान के बराबर दिया है, y बराबर px, तो px एक बहुपद है। जब हम कोई ज्यामितीय आकृति बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो इसको x डैश बनाते हैं, इसको y और y डैश बनाते हैं। तो अगर कोई रेखा है ना, कोई रेखा या कोई वक्र या कोई परवलय x अक्ष के जिन बिंदुओं पर काटता है तो उस बहुपद के उतने ही शून्य हो जाएंगे। देखिए, अगर हम सीधी रेखा खींच देते हैं इस तरह से, तो यह जो रेखा है x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। ठीक है, इसको x अक्ष कहेंगे और इसको कहेंगे y अक्ष, और ये आपका जो है मूल बिंदु है। तो यह जो रेखा है, ये ज्यामितीय आकृति आप देख रहे हैं कि यह जो रेखा है x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर 0 शून्यक है, यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर कोई एक और ग्राफ ले लिया जाए x डैश y डैश, यहाँ देखिए, अगर इस तरह का अगर हम ग्राफ खींच दें ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ग्राफ खींचा है वह x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है। देखिए, एक तो यहाँ काट रहा है, ठीक है, एक काट रहा है यहाँ पर और एक काट रहा है यहाँ पर, 3 जगह काट रहा है, 1 2 3। तो यह जो ग्राफ है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे है ना, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। फिर देखिए x 0 x डैश y डैश। अब यहाँ देखिए, अगर यह ग्राफ इस तरह से आया और ऐसे घूम कर चला गया, तो बताइए कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है ना। तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर जो शून्यक हो जाएंगे, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदु पर काटेगा वह बिंदु जो है उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 में कुछ फिगर दिया हुआ है और उस फिगर के आधार पर जो है कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो आइए उनको समझते हैं कि किस तरह से शून्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सरल रेखा खींची गई है और यह जो रेखा है x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो यहाँ पर जो है इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह शून्य हो जाएगा, अर्थात इसमें कोई शून्यक नहीं होगा क्योंकि सीधी रेखा निकल जा रही है, x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। अगर यही रेखा x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगी उतने ही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो हमारे पास ये बहुपद दिया है y बराबर px। इसमें ये देखना है कि यह जो रेखा जा रही है ना, जो रेखा जाएगी वह x अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काटेगी, तो जिन जिन बिंदुओं पर काटेगी उतने ही शून्य हो जाएंगे। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यह रेखा x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो ग्राफ में बनाया गया है। इसमें देखिए, यह जो नीली कलर से जो रेखा खींची गई है, तो यह जो रेखा है y अक्ष को काटेगी तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यह रेखा x अक्ष को कहाँ काट रही है, कितने बिंदु पर काट रही है, वही उसके क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितने होगा शून्यक, 1, क्योंकि यह जो ग्राफ है x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 ही शून्य प्राप्त होगा। आइए जो है तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए,
यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, कितने बिंदु पर काट रहा है? 3 बिंदु पर। देखिए, एक यहाँ काट रहा है x अक्ष को, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो यह जो ग्राफ है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर देखिए, यह जो ग्राफ है, आप बताइए x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? यह ग्राफ जो है x अक्ष को केवल 2 बिंदु पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। 2 बिंदु हो गया ना, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसलिए यहाँ 2 शून्यक होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ खींचा गया, आप खुद बताइए कि यह कितने बिंदु पर काट रहा है। देखिए, एक तो यहाँ काट रहा है, पहला बिंदु हो गया, एक यहाँ काट रहा है, दूसरा बिंदु हो गया, एक यहाँ काट रहा है, तीसरा बिंदु हो गया, एक यहाँ काट रहा है, चौथा बिंदु हो गया। तो इस बहुपद में, ये जो बहुपद खींचा गया है, इसमें जो ग्राफ खींचा गया है, तो यह जो ग्राफ है x अक्ष को 4 बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए कि जो ग्राफ खींचा गया है वह x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। देखिए, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तो काट ही रहा है, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले फिगर के बारे में लिखा गया है कि चूँकि ग्राफ जो है x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 है ना। दूसरा फिगर आपके सामने देखिए, यह जो ग्राफ है x अक्ष को केवल 1 बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि ग्राफ x अक्ष को ना, चूँकि ग्राफ x अक्ष को केवल 1 बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, ये भी हो गया आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में देखिए कि यह जो ग्राफ खींचा गया है x अक्ष को 1 2 और 3 बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ 3 शून्यक हो जाएंगे। तो तीसरे के बारे में भी लिख देंगे, चूँकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी, है ना। चूँकि ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा था, 3 शून्यक हो जाएंगे। अब जो है चौथा फिगर देखिए, चौथा फिगर में आप ये खुद देखकर बताइए कितने शून्यक होंगे। यहाँ जो यह जो ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ 2 शून्यक हो जाएंगे, है ना। चूँकि ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने है, और इसमें जो है ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? 1 2 3 और 4 बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ 4 शून्य हो जाएंगे, है ना। तो इसके बारे में भी लिख देंगे, चूँकि ग्राफ x अक्ष को केवल 4 बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है ना, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यह जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? देखिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। तो वही चीज़ लिख लेते हैं, चूँकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक बार शुरू से देख लीजिए, है ना, शून्यकों की संख्या किस पर निर्भर कर रहा है कि जब ये ग्राफ जो है x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा तो उन बिंदुओं पर निर्भर कर रहा है शून्यकों की संख्या। जैसे इस रेखा में ग्राफ जो है x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ एक भी शून्यक नहीं है, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ देखिए यह जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 1। यह जो ग्राफ है x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ 3 शून्यक हो जाएंगे। और यह जो ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 2। ठीक है ना। और यह जो ग्राफ है x अक्ष को 4 बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3 और 4 बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ 4 शून्यक होंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 और 3 बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें 3 शून्यक होंगे। और यही चीज़ जो है यहाँ पर अच्छे से लिख भी दिया गया है, तो एक बार जो है ध्यान से समझ लेंगे, है ना। ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, तो कितने शून्यक होंगे? 0। दूसरा में ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरा में बताया गया है कि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथा में बताया गया है कि ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदु पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। और पाँचवें में चूँकि ग्राफ x अक्ष को केवल 4 बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। पाँचवें में देखिए, है ना, ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यह प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, है ना। तमाम जो है वीडियो को आप देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना।